अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास ब्राउज़र के मुतालिक है। मैंने आपको कहा था कि ब्राउज़र के मुतालिक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो ब्राउज़र के मुतालिक आज क्या है कि व्हाट इज़ ब्राउज़र, ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र का मतलब क्या है, ब्राउज़र क्यों इस्तेमाल होता है, ब्राउज़र कैसे इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्राउज़र का क्या मतलब है। ठीक हो गया। कंटूर का तो आपको पता है कि जहाँ पे ज़्यादा गोश्त फेस का वो दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र असल में आपके फेस में कलर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी जो होता है हम ज़्यादा कंटूरिंग नहीं करते बेसिस पे, तो हम डेली बेसिस में ब्राउज़र यूज़ किया जाता है, इसलिए स्लाइटली ग्लो होता है। ठीक हो गया। ब्राउज़र जो है वो यानी कि कंटूर से अपोजिट है, यानी कि ये आपके फेस को ग्लो देगा। ये आपके फेस के हाई पॉइंट्स पे यूज़ किया जाता है। हाई पॉइंट्स क्या है ये मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगी, तभी आपको समझ आएगा। ये आपके फेस पे कलर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉरेनर आप लोगों ने देखा होगा कि उनके फेस पे ना सन के सा एक इफेक्ट आता है, ब्राउनिश सा पीची सा, तो वो ब्राउज़र होता है। ठीक हो गया। तो ब्राउज़र आपको इजीली मिल जाएगा कहीं भी, कहीं से भी। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी को यूज़ करें। आप किसी कलर का कंटूर पाउडर ले लें, तो आप यानी कि ग्लोई कंटूर ले लें, तो उससे आपका यानी कि ब्राउज़र बन जाएगा। तो ठीक हो गया। तो आपको मैं अब दिखा भी देती हूँ और समझा भी देती हूँ कि लेकिन ब्राउज़र लगाना ज़रूरी नहीं है। आप अगर चाहें लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। ठीक हो गया। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे ये जगह जो कंटूर है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे ब्राउज़र लगता है। ठीक हो गया। इस जगह पे ब्राउज़र लगता है। ये ब्राउज़र जो है वो फेस में कलर ऐड करता है, पीचेस टाइप का होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, सनकिस्ट वाला लुक होता है। कंटूरिंग के कितने टाइप्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक हो गया। यानी कि 3 किस्म के आपको मैंने बताए हैं। लेकिन ये जो है ब्राउज़र आप ख़ुद भी कोई यानी कि क्रीमी कलर का भी आप यानी कि ले सकते हैं, या फिर आप शाइनिंग वाली कोई पैलेट लें, या उसमें कोई डार्क कलर का लें, और या फिर लाइट सा ले लें, तो उससे भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेकअप से पहले इस्तेमाल होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से इस्तेमाल होता है। लेकिन ये इस फेस में आप देखें कि यहाँ पे आप लोग ये हाइलाइटिंग जो है, हाइलाइटिंग ये वाइट वाइट जो लगा हुआ है, इसे हाइलाइटिंग कहते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोगों ने हाइलाइटिंग के बारे में आपको नहीं पता, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपको कंटूर के मुतालिक पता लग गया है, ब्राउज़र के मुतालिक पता लग गया है कि कंटूर किस जगह पे यूज़ होता है, ब्राउज़र किस जगह पे यूज़ होता है। ब्राउज़र जो होता है ये बिल्कुल कंटूर के साथ ऊपर यूज़ होता है। ठीक हो गया। जहाँ पे उसके साथ ही ऊपर हाईलाइटिंग यानी कि हाईलाइटर यूज़ होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे हाईलाइटर यूज़ होता है, यहाँ पे हाईलाइटर यूज़ होता है। अब मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, अब जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा आएगा। जितनी आपको इन्फॉर्मेशन होगी इस मुतालिक, आपको उतना ही ज़्यादा पता होगा। यानी कि मेकअप के बारे में आप ये ना कहें कि हमें आ गया है, कि हमने सीख लिया है। नहीं, मेकअप के अंदर कई सारी चीज़ें निकलती हैं जो हमें सीखने को मिलती है। रोज़ रोज़ नई नई चीज़ों का पता चलता है। अब ये कंटूर के मुतालिक अब ये देख लें, ये आप इस तरह की पैलेट ले सकते हैं। ये जो ब्राउज़र के टाइप है, ये ब्राउज़र के कलर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ब्राउज़र किस कलर के होते हैं। आपको अगर ग्लो चाहिए, पीचेस से शेड चाहिए फेस पे, तो आप ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप इस तरह का कोई पीच शेड लें और अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा ब्राउज़ी सा पीच सा लुक देता है। अब ये पायलट है, ये देखें पीच शेड है, ये आप ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं। सही है। और ये जो ब्राउन शेड है ये भी आप कंटूर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसमें स्लाइटली शाइन है, लगाएंगे तो आप शाइनी शाइनी सा दिखेगा। ठीक हो गया। कंटूर और ये दोनों में जो है ना दो चीज़ें रहती हैं, एक स्कल्पटिंग और एक हाइलाइटिंग। अब ये स्कल्पटिंग क्या है और एक हाइलाइटिंग क्या है। ठीक है, ये बहुत इजी चीज़ें हैं। बेसिकली हाइलाइटिंग जो होता है, नाम से ही वाज़ेह होता है, किसी चीज़ को हाईलाइट करना है। स्कल्प मतलब किसी चीज़ को मतलब एक शेप में लाना है। ठीक हो गया। अब स्कल्पटिंग क्या है, स्कल्पटिंग जो होता है कंटूर बिफोर बेस होती है। बेस लगाने से पहले कंटूर करना। कंटूर किस चीज़ से करना, क्रीम कंटूर के साथ। क्रीम कंटूर आपने सुना होगा ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, वो कंटूर क्रीम वाली लगाती है, फिर उसके ऊपर बेस लगाती है, तो उसी चीज़ को कहते हैं स्कल्पटिंग। ठीक हो गया। कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसका फेस बहुत ज़्यादा चबी हो, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल कंटूर दिखाना हो, तो आप लोगों ने क्रीम कंटूर यूज़ करना है। और हाईलाइटिंग क्या है, अप्लाइंग कंसीलर आफ्टर मेकअप। कौन सा कंसीलर, आफ्टर मेकअप जो होता है, लाइट आपके फेस से जो लाइट कंसीलर होगा,
ठीक हो गया। उसको कहते हैं हाईलाइटनिंग। आपने देखा होगा अपने कंटूर के वक्त आप सफ़ेद सफ़ेद तो कोई कुछ लगा होता है, उसको कहते हैं हाईलाइटनिंग। ठीक है, इसको कहते हैं स्कल्पटिंग। बिफोर मेकअप, बिफोर बेस जो हम कंटूर करते हैं उसको हम कहते हैं स्कल्पटिंग। और उसके बाद जो हम कंसीलर मेकअप के बाद यूज़ करते हैं, ठीक हो गया, उसको कहते हैं हाईलाइटिंग। अंडर आइज़ पे जो होता है, जो टी जोन पे होता है, यहाँ पे देखें, उसको हम कहते हैं हाईलाइटिंग। यहाँ पे यूज़ होता है टी जोन पे या चीन पे यूज़ होता है, इसको कहते हैं हाईलाइटिंग। ये कंटूर के एरिया है, यहाँ से पे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। फ़र्ज़ करें अगर आप अपने मॉइस्चराइज़र, कलर करेक्टर करने के बाद, सब करने के बाद डायरेक्ट कंटूर कर रहे हैं, तो उसके बाद आप फाउंडेशन लगा रहे हैं, तो उसको स्कल्पटिंग कहते हैं। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा चबी है वो और आप समझते हैं आपका बेस बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं होगा, कंटूरिंग हैंडल नहीं होगा, तो आप कंटूरिंग पहले कर लो। और वो काफ़ी नेचुरल भी फेस पे दिखता है और काफ़ी आपका फेस स्लिम हो गया है इससे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से करो। बहुत सारे लोग क्रीम कंटूर बेस लगाने के बाद ही करते हैं, तो आपके डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं। मैं ये एडवाइस करूँगी। लेकिन अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा चबी है, बहुत ज़्यादा गोश्त है, तो आप कंटूरिंग जो है पहले करें मेकअप से, यानी कि बेस से पहले मेकअप करें और उसके बाद बेस करें, उसके बाद पाउडर कंटूर लगा लें। ये होता है पहले आपने क्रीम कंटूर लगाया, फिर आप लोगों ने फाउंडेशन लगाया, फिर आप लोगों ने यानी कि वो कंटूर लगाया। लेकिन हाईलाइटिंग क्यों करते हैं? हाईलाइटिंग जो है अंडर आइज़ होते हैं, हाई पॉइंट्स होते हैं, उनको पॉप अप करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए हाईलाइटिंग यूज़ किया जाता है। अब आप देख सकते हो क्या नज़र आ रहा है, वाइट वाला ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि ये हाईलाइटिंग है। ये आपको नज़र आएगा जब भी आप वाइट कंसीलर लगाएंगे। वाइट इसलिए कहते हैं, वाइट नहीं होता, बेसिकली स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर होता है। तो आप जब भी लगाते हो अंडर आइज़, आपका टी जोन वाला एरिया होता है, काफ़ी पॉपअप लगता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किन टोन का फाउंडेशन लगाने के बाद फेयर कलर का कंसीलर लगा लेते हैं टी जोन एरिया पे, अंडर आइज़ पे, ताकि यानी कि एक जैसा लगे, खूबसूरत लगे। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैंने यूज़ समझाया था कि कंसीलर जो होता है 2 तरह की इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस तरह से शाइनिंग वाला भी आप पहले यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हाईलाइटर का समझाया था कि 2 तरह के कंसीलर होते हैं, ये किस तरह से यूज़ किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया था। मैं ब्रशेज़ की क्लास में ब्रशेज़ के मतलब भी बताऊंगी कि ब्रशेज़ कौन सा ब्रश किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रशेज़ वाली क्लास में इस बात को डिस्कस करेंगे ताकि आपको डीपली यानी कि समझ आए कि आपको कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना है। लेकिन आपके पास अगर ब्लशन वाला सिंपली ब्रश है तो आप आगे से उसको पकड़ के तो आप ईज़िली यानी कि लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली से यानी कि आपका यानी कि वो कंटूर लग जाएगा। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्कल्पटिंग जो होता है वो कंटूर से बेस लगाने से पहले होता है। हाईलाइटिंग जो होता है वो कोई फेयर कलर का कंसीलर, आपके स्किन टोन से फेयर कलर का कंसीलर अंडर आइज पे, टी जोन पे, एरिया पे लगाने को कहते हैं हाईलाइटिंग बेस के बाद या कंटूर करते वक्त। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वाइट कलर का कंसीलर लगाते हैं अंडर आइज़ पे, फिर कंटूर करते हैं, तो इस तरह से। तो बेसिकली हाईलाइटिंग का मतलब होता है आपके जो अंडर आइज़ होता है उनको यानी कि पॉपअप करना, मज़ीद इन्हेंस दिखाना। ठीक हो गया। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा स्किन टोन से मैच ही फाउंडेशन लगाते हैं और जो कंसीलर होता है थोड़ा फेयर लेते हैं, उसको कहते हैं हाईलाइटनिंग। ठीक है, हाईलाइटिंग इस तरह का होता है हाईलाइटर। तो ये कंसेप्ट आपने क्लियर रखना है। तो कंसीलर होता है वो बेस लगाने से पहले लगाते हैं, वो फ्लॉस को छुपाने के लिए लगाते हैं। और जो हम फेयर कलर का लगाते हैं वो अपने टी जोन एरिया को, अंडर एरिया को यानी कि वो हम पॉपअप करने के लिए लगाते हैं। अब आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। और जो पाउडर जो होता है वो काफ़ी फेस यानी कि सेफ गेम होता है। तो क्रीम कंटूर होता है वो सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा नेचुरल लगता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक हो गया। जो पाउडर वो होता है कंटूर वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, जो काफ़ी फेक गेम होती है। ये काफ़ी यूज़ किया जाता है, पाउडर वाला लगाने के बाद सेटल किया जा सकता है। लेकिन जो क्रीम कंटूर होता है ना वो बेस की तरह ही होता है, जो लग गया तो लग गया, उसको बहुत ज़्यादा सही करने के चक्कर में काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि ओके हो जाएगा तो आप क्रीम कंट्रोल यूज़ क्या करें, उसको काफ़ी यानी कि नेचुरल होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी काफ़ी होता है। इसी के साथ हमारी क्लास का होता है एंड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी और बेल का बटन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर